हे गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। सीजन 2025 के लिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट की टोटल वैकेंसी हम जान लेते हैं। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट अभी तक वैकेंसी जो है वो फाइनल नहीं की है डिपार्टमेंट ने, डोंट नो कि कब करेंगे ये वैकेंसी फाइनलाइज। तो 2025 की अभी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी देख लेते हैं। ये वैकेंसी टेंटेटिव है, चेंज हो सकता है, मैं फिर से यही बोल रहा हूँ। अहमदाबाद की जो है वो 691 है, बेंगलोर की 651, भोपाल की 332, भुवनेश्वर की 126, चंडीगढ़ की 628, चेन्नई की 470, दिल्ली की 866। दिल्ली में बहुत अच्छी वैकेंसी है, मुंबई में 1570 और टोटल 6753 ये वैकेंसी हैं। लेकिन साथ में एक और ट्विस्ट आ गया यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वैकेंसी टेंटेटिव है, टाइम टू टाइम आरटीआई रिप्लाई लगा के पता करते रहते हैं कि अभी उस वक्त वैकेंसी क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है। दिल्ली में अभी जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं वो 4 रह गई हैं। इन व्यू ऑफ अबव आई एम डायरेक्टिंग टू रिक्वेस्ट द वैकेंसी रिपोर्टेड टू एसएससी में काइंडली बी रिक्वाइज टू 4 वैकेंसी। 70% ऑफ द वैकेंसी डिटरमाइंड फ्रॉम दी 20 सितंबर 2024 टू 31/12/2024 इन प्लेस ऑफ अर्लियर रिपोर्टेड 867 वैकेंसी। इनका ये था पॉइंट नंबर 6। देखिए कि इन दिल्ली रीजन एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द न्यू आरआर फॉर द ओएस कैडर डेटेड दिस 1238 वैकेंसी अवेलेबल थी ओएस कैडर में। सिंस ऑल द वैकेंसी ऑन एज ऑन 20/9/2024 वर ट्रीटेड एज एग्जिस्टिंग वैकेंसीज एज पर द FAQ issued by the HRD and were filling in the manner prescribed in the column 10 of the new RR ऑफ द ऑफिस सुपरिटेंडेंट 2024। डेट इज वो क्या था कि 30% प्रमोशन कोटा एंड 70% एज द डायरेक्ट quota and the same were reported accordingly. Now after considering the relevant DOPT office memorandums, it is observed that the vacancy existing at the time of publication of new RR of the office candidate are purely promotional vacancies and cannot be transferred to the direct recruitment quota. So इस mistake को rectify जो है वो किया गया है। और साथ में एक और नोटिस है, ये अच्छा नोटिस एक्चुअली। इसमें मतलब काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो विड्रॉ कर ली गई है, बट ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सीजीएल 2025 के लिए वैकेंसी विड्रॉ नहीं की गई है। यहाँ पे आप देखिए दी प्रपोजल रिगार्डिंग रिवीजन मॉडिफिकेशन ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी इन द कैडर ऑफ द मर्ज्ड पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट फॉर द वैकेंसी ईयर 2025 has been examined in the light of the income tax office superintendent recruitment rule DOPT office memorandum this DOPT guideline on the DPCs contained in office and this issued by as well as the other relevant instructions। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टेड टू कन्वे दैट द रिक्वेस्ट फॉर द रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी इन द कैडर ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट पर्टेनिंग दिस ऑलरेडी टू एसएससी कैन नॉट बी एक्सीडेड टू। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है आपके लिए। और साथ में कंप्यूटर की बहुत ही बेस्ट बुक बनाई है 2025 में। कंप्यूटर कितना मुश्किल पूछा गया है, मतलब मेंस का, जैसा कि मैं कहता था कि मेंस का एग्जाम देख करके भी आप कंप्यूटर्स में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए बाहर हो जाओगे, तो कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी बुक है। 12 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बुक में से आ रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और ये बुक आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो के एंड में आप बुक भी देख लीजिए अगर तैयारी कर रहे हो, तो ये जो बुक है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। 2022 में पहली बार जब एग्जाम का पूरा पैटर्न चेंज हुआ था, तब से देख लेना, मैंने 2-3 बार वीडियो बना ली है इस रिगार्डिंग। एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन तो डायरेक्टली मेरी बुक में से आपको मिल ही जाते हैं, और इनडायरेक्टली तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो 15 के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो इनडायरेक्टली देखने को मेरी बुक से मिल जाते हैं। और देखिए ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं, टीचर्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर की बुक्स बनाई हैं, लेकिन उन लोगों ने रिसर्च करके या फिर वो सारे कंटेंट उस बुक में नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कोई PhD करना हमारा मकसद नहीं है कि कंप्यूटर की बहुत थोरोली हमें नॉलेज लेनी है। आप ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि जिससे पढ़कर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाएं। इस बुक की खास बात यह है कि एक एक चीज़ रिसर्च करके बनाई है। पुराना जितना कंटेंट है अलग अलग एग्ज़ाम्स के, चाहे RRB NTPC के हो गए, आपके MTS HSSC CGL CHSL, मतलब इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्लस टॉपिक वाइज सारी चीज़ों के MCQ, प्लस साथ में मैंने प्रूफ आपको दे रखा है कि कैसे 2022 में 23 में क्वेश्चन पूछे गए जो कि इस बुक में से आए हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने इस बुक में बनाया है आप लोगों के लिए, और हर टॉपिक के साथ आपको बहुत ही अच्छी मतलब यहाँ पे एक PDF है, बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल की है। इसमें आपको डायग्राम्स मिलेंगे, टैबुलेटेड फॉर्म में मिलेंगे, ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में बहुत ही अच्छे तरीके से। और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता रहता हूँ मैं। और आपको वो जो अपडेटेड बुक है, जिस भी लिंक से आप इसको डाउनलोड करोगे, उसी लिंक से अगर आप उसको दोबारा डाउनलोड करोगे तो यू विल गेट एन अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस बुक। सो ये भी आप लोगों के लिए है। और एग्जाम में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं। ये बुक मैं कहूँ किसी ने इतनी रिसर्च करके बुक नहीं बनाई जितनी मैंने रिसर्च करके बुक बनाई है। पिछले साल भी
बहुत सारे लोगों ने ये बुक जो है वो ली थी, लगभग 2000 प्लस कैंडिडेट्स ने बुक ली थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था कंप्यूटर में। और इस बार भी सिर्फ थोड़े बहुत दिन रह गए हैं। मैं आप को यही बोलूँगा कि आपको डेफिनेटली ये बुक लेनी चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर के चक्कर में सिर्फ एक बर्गर की कॉस्ट पे आपको ये बुक मिल रही है। देखिए इतनी मेहनत की है तो कुछ प्राइस तो मेरे को रखना ही था इसका। तो ये जो बुक है डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये बुक जो है वो कंपाइल की है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे तरीके की थ्योरी मैंने इसमें आपको करवाई है। आपको ये डेफिनेटली लेनी चाहिए बुक। आपका एग्ज़ाम जो है वो इस कंप्यूटर की वजह से रह जाए, क्या आपको ये सही लगेगा? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बुक में से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे MCQ हैं, अभी भी टाइम है, हर रोज़ एक दो टॉपिक और उसके MCQ साथ में कर लीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ एक बार देखना है उसको और एग्ज़ाम में आप टिक मार्क कर आओगे। जैसे CGL 2024 का मेंस का जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब के सब इसमें दिए गए हैं। कोई भी फाइल विंडो सिस्टम में आप अगर इंस्टॉल करते हो तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है, ये क्वेश्चन। विच रोम इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, स्टोरिंग द बायोस, बेसिक इनपुट एंड